सबको परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे। आज मैं आपसे एक टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे प्रियो, हम सभी जानते हैं कई कई बार हम अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास जब जाते हैं तो हमें क्या होता है, जब हम कोई मदद मांगते हैं दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जब हमें कोई मदद उनसे नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है शायद हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। ऐसे आप में से भी ऐसा कोई होगा जो आपने कभी किसी से मदद मांगा लेकिन उसने आपकी मदद ना की हो। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज एक ऐसे ईश्वर के बारे में बताता हूँ, जब आप उससे मदद मांगेंगे वो ज़रूर आपकी मदद करेगा स्वर्ग से। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की मैं कहानी बता रहा हूँ, ये स्टोरी है। एक व्यक्ति का नाम रमेश था और उसकी पत्नी का नाम शीला था। और पत्नी को 9 वर्ष से कोई भी बच्चा नहीं था। वो बहुत कई जगहों पर जाती है लेकिन उसे कहीं भी शांति विश्राम नहीं मिलता है। कई कई बार वो मंदिरों में जाती है, बहुत कई जगहों पे जाती है, लेकिन कोई भी उसे आशीष नहीं मिलता है बच्चे की। एक दिन एक व्यक्ति गया यीशु मसीह के बारे में उससे बताने के लिए, और वो बड़ी निराश बैठी हुई थी एक रूम में, और उसी समय निराश में थी, रो रही थी और कह रही थी शायद कोई ईश्वर है ही नहीं, मेरी कौन मदद करेगा। जब रोने के शब्द को उस भाई ने सुना, उसी समय वो भाई उस सिस्टर के घर में गया, और जैसे ही सिस्टर के घर में गया वो बाहर आई और बोली, हाँ जी बोलिए, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकती हूँ। उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में उस भाई ने उस औरत को बताया, और उसने जब उस भाई के शब्द को सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, बड़ी ही आनंदित हो गई। और उसने कहा ठीक है, हम प्रभु के भवन में, जीसस के भवन में आएंगे। जब उसने पहली संडे, जब वो औरत जब पहली संडे प्रभु के भवन में गई, और उसी समय पहले ही संडे में प्रभु ने उसे छू लिया। क्योंकि मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, वचन कहता है कि ऐ थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जैसे ही प्रभु के पास वो जाती है, उस प्रभु ने उसे छुआ और उसे बड़ी शांति, बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद वो संडे संडे को हर संडे जाती रही। एक दिन प्रभु उसे छुआ, फिर से ब्लेस किया। फिर 7 महीने के बाद जब वो गर्भवती हुई, बच्चे को जन्म दी, तो बड़ा ही शांति उसके घर में आ गया, बड़ा ही आनंद उसके घर में आ गया। हो सकता है मेरे प्रियो, आप भी किसी से जाकर कुछ बोल रहे हो, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, लेकिन कोई मदद आपको ना कर रहा हो, कोई मदद आपकी ना कर रहा हो। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं बताता हूँ, उस ईश्वर के सामने सजदा करो, उस ईश्वर के सामने झुको जिसने आपको और हमें बनाया है। मेरे प्रियो, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारे देश में, हमारे भारत में बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन मेरे प्रियो, बहुत सारे ईश्वर नहीं, एक ही है। यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इसका मतलब क्या है? एक ही ईश्वर है और हमें उस ईश्वर के पास जाना है जो हमारी सुनता है। हालेलुया। तो आज आपने सीखा कि हम कई बार इंसान से जब मांगते हैं, इंसान हमारी मदद नहीं करता, लेकिन हम जब विश्वास और श्रद्धा लेकर यीशु मसीह के पास जाते हैं, यीशु हमारी सुनता है, और हमें जिन चीज़ की कमी होती है, यीशु हमें वो चीज़ देता है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, आप भी यदि कोई चीज़ परमेश्वर से मांग रहे हो, बीमारी से चंगाई पाने की, ब्लेसिंग पाने की, अगर नहीं पाए अब तक, तो आप यीशु मसीह के पास जाए और यीशु मसीह से प्रार्थना करें। यीशु मसीह आपको ज़रूर देगा। गॉड ब्लेस यू।